दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव लेथ मशीन के वेरियस कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले जो बॉटम फेज है, ये इसका हैवी रिजिड बेस होता है जो मशीन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे राइट या लेफ्ट साइड के बेस की बात करें तो इसका जो सेंटर है, इसके बीच में एक ट्रे होती है। जो ट्रे है बेसिकली उसका फंक्शन होता है, यहाँ पर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो चिप्स बनती हैं, जो चिप्स रिमूव होती हैं, वो चिप्स को कलेक्ट करने का बेसिक फंक्शन होता है इस ट्रे का। यहाँ पे नीचे जो बॉटम फेज है, ये होता है मशीन जब कोई इमरजेंसी आ गई या जॉब का कंप्लीशन हो चुका है तो उस दौरान मशीन को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग इनका ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड जो कि मशीन का जो मेन एक हिस्सा है, ये होता है हेड स्टॉक। इसको बोला जाता है हेड स्टॉक। जो हेड स्टॉक है, इस पे बेसिकली यहाँ पे ये सब गियर्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये गियर देख लीजिए, ये यहाँ पर देख लीजिए सिस्टम, जो कि ट्वार्ड टेल स्टॉक, यहाँ पे ट्वार्ड हेड स्टॉक। तो ये सब बेसिक काम के आते हैं। यहाँ पे इस गियर का तो बेसिक फंक्शन है मशीन की जो चक है, यहाँ पे जो चक है उसको रोटेशन, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, मींस आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट को इंक्रीज करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मूवमेंट करता है, इस प्रकार से हम एंगेजिंग और इसकी डिसएंगेजिंग करते हैं बेसिकली। तो ये ड्यूरिंग ऑपरेशन हमें जब स्पीड को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। या फिर इसकी पावर को डिसएंगेज करना है, चक को रोकना है, घुमाना नहीं है, तो उसको डिसएंगेज करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे बाइक में या गाड़ी में यूज होता है, तो कब इसको न्यूट्रल करना है, कब इसकी एंगेजिंग करनी है, पावर की एंगेजिंग करनी है। यहाँ पे ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ये भी एक प्रकार के गियर्स हैं जिनका बेसिक फंक्शन होता है जब हमें कोई टीथ जनरेट करने होते हैं या हमें कोई थ्रेडिंग करनी होती है, तो थ्रेडिंग करने के दौरान इनका यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए ABCD, इसी प्रकार से E और F, इसी प्रकार से यहाँ GHJ। तो यहाँ पे ये जो लिखे हुए तो उसके अकॉर्डिंग हमें गियर ट्रेन बनानी होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जैसे जिस प्रकार के हमें वहां पे थ्रेडिंग करनी है, तो उस दौरान हमें एक पर्टिकुलर गियर ट्रेन का यूज करना है, गियर ट्रेन बनानी है। उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपरली वो प्लान करके यहाँ पे सेट करके इनको बेसिकली A पे, B पे, C पे, तो उसके अकॉर्डिंग सेट करके फिर हमें वो थ्रेडिंग करनी होती है। तो ये हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में बेसिकली सारे मूविंग के पार्ट्स हैं। इट मींस इसमें मोटर है, इसी में गियर्स लगे हुए हैं, इसी में बेल्ट ड्राइव हैं, जिनकी सहायता से ये जो चक है हमारा, उस चक को रन करने का काम आता है, उस चक को बेसिकली रोटेशन देने के काम आता है। तो ये मेन फंक्शन होता है हेड स्टॉक का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन का पार्ट है, बहुत ज्यादा यूजफुल पार्ट है, जिसकी सहायता से कंप्लीटली मशीन जो है वो रन करती है। या एक प्रकार से बात करें तो मशीन का ब्रेन है, मशीन का हार्ट है यहाँ पर हेड स्टॉक। जो हेड स्टॉक है उसका जो यहाँ पे एंड पार्ट है, ये एक प्रकार का स्पिंडल लगा हुआ है, जिसके एंड में यहाँ पर लगा होता है चक। चक बेसिकली लेथ मशीन के अंदर कोई 3 जा चक है या 4 जा चक है। जैसे 4 जा चक आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जा होते हैं, नंबर ऑफ जा, वो यहाँ पर 4 है। 4 जा चक, उसके अंदर जॉब को हमें जब सेंटरिंग करनी होती है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा यूजफुल डिवाइस का यूज करना होता है, जो कि एक गेज होता है, उसका नाम होता है सरफेस गेज। तो उस सरफेस गेज की सहायता से हम लोग इसको सेंटरिंग करते हैं प्रॉपरली, ताकि इसकी ट्रू रनिंग रहे। जैसे यहाँ पर हम लोग चक की ट्रू रनिंग को चेक करते हैं, उसी प्रकार से जॉब की भी प्रॉपर ट्रू रनिंग को चेक करने के लिए यूज होता है। तो ये है हमारा चक, जो कि यहाँ पर हेड स्टॉक जो है, इसके अंदर जो वेरियस मोटर्स हैं, वेरियस मैकेनिज्म्स हैं, उसकी सहायता से इसको रन किया जाए। यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है, ये है गार्ड बेसिकली। इस गार्ड का मेन फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग जब ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं मशीन पे, तो यहाँ पे चिप्स रिमूव होती है। जो चिप्स रिमूव होंगी तो वो जाकर के दूसरी तरफ ना जाएं, या कोई दूसरा ऑपरेटर है उसकी तरफ ना जाएं, तो यहीं पे लगें। और नीचे बॉटम फेज में, जैसा स्टार्टिंग में हमने समझा था, ये इसकी जो ट्रे होती है, तो इस ट्रे के अंदर वो पर्टिकुलरली गिर जाएं। तो यहाँ पे स्ट्राइक करें, और ये देखिए ये थोड़ा इंक्लिनेशन है, तो यहां से लग करके और नीचे की तरफ इस ट्रे के अंदर कलेक्शन हो जाए। तो ये होता है बेसिकली गार्ड का फंक्शन। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्रेशराइज्ड फॉर्म में, यहां पर हमें
जो लुब्रिकेंट डालना होता है, जिसका एक प्रकार से हम कूलेंट समझ सकते हैं, जिसका मेन फंक्शन है कूल करने का ड्यूरिंग ऑपरेशन और कटिंग में हेल्प करने में। तो ये मेन फंक्शन है यहाँ पे कि प्रेशर की सहायता से हम लोग वो लगातार लुब्रिकेशन करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पर ये है मशीन का बेड, जो कि कास्ट आयरन का बना रहता है, और जो लेथ का बेड है बहुत बिल्कुल एक्यूरेट, जिसके हम एक्यूरेसी चेक भी करते हैं स्प्रिट लेवल की सहायता से कि प्रॉपरली पैरेललिज्म है या नहीं है, प्रॉपरली बिल्कुल एकदम वो फ्लैट है या नहीं है। तो ये सभी चीजें हम उसको चेक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस मशीन का, इसको बोलते हैं कैरियज। ये है मेन जो कंपोनेंट है कैरियज। इस कैरियज का एक यहां पर ये एक व्हील है जो कि सर्कुलर इन शेप है, एक यहां पर हैंडल है, एक ये अनदर हैंडल है। सबसे पहले बात करते हैं इस व्हील का बेसिक फंक्शन क्या है। इस व्हील का जो मेन फंक्शन है वो कैरियज को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको यदि मैं घुमाऊंगा तो यहां पे हम चलते हैं इधर की तरफ, ये देखिए आगे की तरफ मूव होता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से मूवमेंट होती है, मींस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए हम लोग इस व्हील का यूज करते हैं जब कैरियज को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेकर के जाना है। यदि क्रॉस में टूल को लेकर के जाना है तो यहां पर ये दूसरा जो हैंडल है, यहां पर ये जो हैंडल है, इस हैंडल की सहायता से हम इसकी मूवमेंट करते हैं। तो ये जो हैंडल की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो ये बेसिक हमारी क्रॉस स्लाइड, जो कि क्रॉस चलेगी किसके, जो हमारा वर्कपीस है उस वर्कपीस के कंपैरिजन में ये क्रॉस चलेगी। तो क्रॉस इसकी मूवमेंट होगी। तो यहां पर ये देखिए मूव करता हुआ जा रहा है, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। अब ये जो मूव होता है ये हमारे पास क्या है, ये जो मूव करता है ये होता है लेथ मशीन का बेसिकली सैडल। तो यहां पर ये मूवमेंट करता है इस प्रकार से, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा किसके क्रॉस, जो हमारी जॉब लगी हुई है उस जॉब के क्रॉस में। इसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो ये जो सरफेस है यहां पर जो एंड में हैंडल लगा हुआ है ये होता है इसका कंपाउंड स्लाइड। जो कंपाउंड स्लाइड है इसका मेन फंक्शन कब आता है, जब हमें कोई टेपर टर्निंग करनी है, यानी कि वर्क जो हमारा टूल है उस टूल को बेसिकली इंक्लिनेशन करना है, इंक्लाइन लगाना है। इसके अंदर टूल फिक्स होता है क्योंकि टूल पोस्ट है इसके टॉप पे। तो ये जो टूल है इस टूल को हमें टेपर टर्निंग के लिए एज ए यूज करना है। तो यहां पर हमें कोई टेपर टर्निंग करनी है, यहां से ज्यादा डेप्थ लगानी है, यहां से उसको कम फीड देनी है, इसके बाद वो कटिंग हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस सैडल का, और इस हैंडल की सहायता से इसकी रोटेशन होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसकी मूवमेंट होती है। तो यहां पे इसको मूव करने के लिए इस हैंडल का यूज किया जाता है। यदि मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूं तो यहां पे होती है जो हमारा कंपाउंड स्लाइड है इसकी एक्यूरेसी है 0.05 mm। तो ये हमारा कॉलर है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो क्रॉस स्लाइड थी, इस क्रॉस स्लाइड की भी यदि मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो ये होती है 0.05 mm। तो ये बेसिकली एक्यूरेसी के लिए है। तो ये मेन कंपोनेंट है कैरियज, जिसके टॉप पे ये जो कंपाउंड स्लाइड है इसके टॉप पे लगा रहता है यहां पर टूल पोस्ट। और टूल पोस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, टूल को होल्ड करना, यानी कि जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल को होल्ड करना। ये आप देख सकते हैं इन स्क्रू की सहायता से हम लोग उस कटिंग टूल को प्रॉपरली टाइट करते हैं, प्रॉपरली फिक्स करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, क्योंकि ये टाइटली रिजिडली फिक्स होगा तभी हम प्रॉपरली जॉब पे काम करने पाएंगे। एक प्रकार से अगर हम सिंपली बात करें तो लोहा लोहे से स्ट्राइक करेगा तो दोनों बिल्कुल टाइटली फिक्स होना चाहिए, जॉब भी टाइटली फिक्स होनी चाहिए और यहां पर जो कटिंग टूल है वो भी टाइटली फिक्स होना चाहिए। इसके बाद आते हैं मशीन के राइट साइड में, ये तो एक प्रकार का सेंटर हो गया मशीन का, ये है मशीन का राइट साइड। राइट साइड में यहां पर ये लगा रहता है टेल स्टॉक। जो टेल स्टॉक है बेसिकली ये टेल स्टॉक का हैंडल होता है। ये जो हैंडल है ये टेल स्टॉक का बेसिक फंक्शन क्या करता है, यहां पर जो इंटरनली इसके अंदर यहां पर स्पिंडल लगा रहता है, उस स्पिंडल को बेसिकली मूव करने के लिए, उस स्पिंडल को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट देने के लिए यहां पे ये स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू होता है जो कि स्पिंडल को एक पॉइंट पे लॉक करता है, प्रॉपरली फिक्स करता है। ये मेन फंक्शन होता है यहां पर कि किस प्रकार से वो स्पिंडल वर्क करता है। जो टेल स्टॉक है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जब कोई भी लंबी जो जॉब है जिनकी जो लेंथ है वो जो शॉर्ट साइज से स्मॉल साइज के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी जो जॉब है, उन जॉब्स को प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम आता है यहां पर टेल स्टॉक। तो ये टेल स्टॉक का मेन फंक्शन है। अब बात आती है यहां पे बॉटम फेज में। जो बॉटम फेज है जो कि जस्ट जो लेथ मशीन का बेड है उसके जस्ट नीचे यहां पर ये 3 रोड लगी हुई है। सबसे पहली जो रोड है ये यहां पर लीड स्क्रू बोला जाता है।
ये लीड स्क्रू का मेन फंक्शन क्या है, ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं। लीड स्क्रू का मेन फंक्शन है कैरियज को यहां पर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में हेल्प करना। मींस कैरियज जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब मूव करता है तो उसको रेसिप्रोकेट होने में हेल्प करना, ये मेन फंक्शन होता है यहां पर लीड स्क्रू का। लीड स्क्रू के जस्ट नीचे है फीड रोड, जो कि बेसिक काम क्या करती है, फीड प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जब हम फीड प्रोवाइड करते हैं टूल की सहायता से, जॉब पे जब कटिंग करते हैं, वर्कपीस को जब कट करते हैं तो फीड में हेल्प करती है। और लास्ट जो रोड है ये होती है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का बेसिक फंक्शन क्या होता है, पावर को कनेक्ट करना। यहां से ये आप देख सकते हैं, ये इसका हैंडल भी है। जब मशीन को स्टार्ट किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो यहां पर उसमें हेल्प करती है। मींस कनेक्टिंग है, पावर को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है ये। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कैरियज है इसके साथ में भी एक बेसिकली एक हैंडल लगा हुआ है। इस हैंडल का मेन फंक्शन क्या है, कैरियज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप करना। मान लीजिए हमें यहीं पे कैरियज की मूवमेंट को रोकना है। ये देखिए कैरियज की मूवमेंट जो है इस प्रकार से होती है। अब कैरियज को रोकना है तो इसको हम नीचे की तरफ करेंगे तो यहां पर जो कैरियज है वो बेसिकली क्या होगा, स्टॉप होगा। तो यहां पे कैरियज की मूवमेंट नहीं होगी। तो ये बेसिक काम क्या आता है, कैरियज को स्टॉप करने का काम आता है। ये इसका नीचे का, जैसा स्टार्टिंग में हमने बताया था, नीचे का बेस है। तो ये है हमारी लेथ मशीन जिसके वेरियस कौन कौन से कंपोनेंट हैं। आशा करता हूं दोस्तों समझ आए होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल से इसके कंपोनेंट हैं। लेथ मशीन सभी मशीनों की एक प्रकार की हार्ट है, एक प्रकार की ऐसी मशीन है